नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए YouTube चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं 9th कक्षा के फिजिक्स के चैप्टर 3 को। इसमें पहले से 3 जो वीडियो है अपलोड हो चुका है, या आप कह सकते हैं कि इसके 3 भाग पहले कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं, या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। इसके पहले हम लोग 3 भाग में पढ़ चुके हैं। विराम तथा गति के बारे में, बल का परिभाषा, बल का प्रकार और न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में, और उसके दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में, जो यहाँ पे है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहा जाता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, जबकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का गणना किया जाता है, यानी कि गिना जाता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। यानी कि यहाँ से एक सूत्र प्राप्त होता है, वह आगे उसको निकाल कर दिखाया जाएगा। यहाँ पे परिभाषा है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होती है। यानी कि बल जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी कि बल सदिश राशि होती है। आइए यहाँ पे यदि अब हम लोग देख लें तो जो परिभाषा बोल रहा है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, यानी कि यदि हम लोग देखें संवेग बराबर जो सूत्र होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। अब यहाँ से बोल रहा है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, यानी कि इसमें परिवर्तन करना है। उसका दर का मतलब है कि बाटा में समय आएगा, उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। यानी कि बल जो होगा उस संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होगा। यानी कि इसको यदि अब लिख लिया जाए संकेत के माध्यम से तो होता है P बराबर mv। और अब इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ से हो जाएगा, यह बोल रहा है कि बल जो होगा वह समानुपाती होगा संवेग के परिवर्तन के दर के। यानी कि संवेग में परिवर्तन कब होगा, तो जब हम अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग करेंगे। यानी कि इसको यदि ऐसे भी लिख दिया जाए, बल बराबर हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा में समय हो जाएगा। यानी कि इसे यदि संकेत के माध्यम से देख लिया जाए तो F यहाँ पे हो जाएगा समानुपाती का चिन्ह। यानी कि F समानुपाती अंतिम संवेग का मतलब हुआ P2 माइनस प्रारंभिक संवेग का मतलब हुआ P1 बटा में हो जाएगा T। अब यदि इसको आगे बढ़ाया जाए, यदि अब संवेग का जो P बराबर मान यहाँ पे है mv, तो यदि अब देख लिया जाए कि यदि P1 बराबर हो जाएगा mu और P2 बराबर हो जाएगा mv। अब इस मान को यदि हम इसमें रख दिया जाए तो हो जाएगा P समानुपाती P2 का मान है mv, तो रख देते हैं mv माइनस P1 का मान है mu, तो रख देते हैं mu, और बटा में हो जाएगा T। और यदि यहाँ से इसको चाहें तो F समानुपाती m दोनों जगह पे है तो m को कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा v माइनस u बटा में हो जाएगा t। अब यहाँ से यदि जो यह समानुपाती का चिन्ह है, जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो F बराबर हो जाएगा k, एक नियतांक आता है, और उसके बाद हो जाएगा m इंटू v माइनस u बाई t। अब यदि इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो आप लोग देखे होंगे कि जहां होता है a बराबर v माइनस u बाई टी, यानी कि यह इतना यहाँ पे जो लिखा गया है v माइनस u बाई टी, इसके जगह पर हम रख सकते हैं a त्वरण का होता है। यानी कि त्वरण का परिभाषा होता है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि इसको यदि अब आगे देख लिया जाए तो हो जाएगा F बराबर K इंटू m
और v माइनस यू बाई टी के जगह पर यदि हम a रख दें तो आ जाएगा a। और कहा जाता है कि यदि k बराबर 1 रखने पर, चाहे यहाँ आप लिख सकते हैं कि जब k बराबर 1 रखने पर, यानी कि यहाँ से अब आ जाएगा f बराबर, यदि k का मान हम 1 रखते हैं तो ma, और 1 से जब गुना होगा तो यहाँ रह जाएगा ma। यानी कि यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से एक सूत्र निकल कर आया जो होता है बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। यानी कि इसको अब यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। इसको आप याद रखें क्योंकि इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे जो हमारा नियम निकल कर आया है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। यानी कि इसको यदि संकेत के माध्यम से लिखें तो बल का फोर्स होता है जिसे हम F से लिखते हैं, द्रव्यमान का मास होता है जिसे हम m से लिखते हैं, और त्वरण का एक्सेलरेशन होता है जिसे a से लिखा जाता है। यानी कि इसको आप याद रख सकते हैं फादर बराबर माँ के तौर पे, आसानी से आपको याद रहेगा। उसके बाद यदि अब हम अगला पॉइंट देख लें, बल का एसआई मात्रक, यानी बल का एसआई मात्रक जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक, और उसके बाद है त्वरण तो लिख देंगे त्वरण का एसआई मात्रक। यानी कि यहाँ से अब आ जाएगा बल का तो निकालना है तो यहाँ पे रहेगा F, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, तो इसे लिख लेंगे किलोग्राम। उसके बाद गुना में है त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आगे अब इन्हें यदि संकेत के माध्यम से लिख लिया जाए तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर बटा में हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, या इसे अब हम जब चेंज करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या वर्ग सेकंड, या इसे ही कहा जाता है बल का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड, इसे ही कहते हैं न्यूटन, जिसे n से सूचित किया जाता है। यदि कोई आपसे यह बोले कि हम बल का एसआई मात्रक न्यूटन क्यों लिखते हैं, तो न्यूटन महोदय के सम्मान में इसे न्यूटन लिखा जाता है जिसे हम n से सूचित करते हैं। अब यदि यहाँ से हम देख ले अगला पॉइंट बल का बीमा, तो यहाँ से हो जाएगा, आप एसआई मात्रक से भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक दिया गया है तो द्रव्यमान के लिए जब हम बीमा लिखते हैं तो लिखते हैं m, और यह लंबाई का है मीटर तो लंबाई के लिए हम लिखते हैं l, और समय का होता है t, और यहाँ पे समय बटा में है दो बार, तो इसको हम जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा t-2। यह हो गया बल का बीमा। इसको आप याद रखें। यह वीडियो तो ऐसे 9th के नाम के तौर पे बन रहा है कि हाँ 9th का वीडियो है, इसको आप पढ़कर रखें यदि ढंग से तो यह आपको 11-12 में भी काम में आएगा, या यहाँ से जो एसआई मात्रक हुआ और बीमा यह कंपटीशन लेवल में भी काम में आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल प्रश्न आप कह सकते हैं, उसको सॉल्व करके देख लिया जाए। यानी कि क्वेश्चन है कि यदि किसी 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पर 100 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात करें। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये देख लेंगे कि क्या क्या प्रश्न में दिया गया है, यानी कि प्रश्न से क्या क्या हमें सूचना प्राप्त है, उसके बाद इसको हल करेंगे। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है द्रव्यमान जो है 50 kg है, यानी कि द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 100 न्यूटन का बल, यानी कि बल भी दिया गया है, और पूछ क्या रहा है तो
उत्पन्न त्वरण, यानी कि त्वरण पूछ रहा है, त्वरण हमें ज्ञात करना है। अब यदि हम सूत्र से देख लें, जो अभी हम लोग सूत्र निकाले थे, सूत्र आया था F बराबर, या इसे लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब केवल इस सूत्र में मान रख दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि बल दिया गया है तो बल है 100 न्यूटन, तो लिख लेंगे 100 न्यूटन बराबर द्रव्यमान का मान है 50 केजी, हो गया 50 केजी, यहाँ पे रख देंगे। और त्वरण का निकालना है तो त्वरण का ये होता है, तो रख दीजिए। यहाँ पे यदि इसको चेंज कर लिया जाए, 100 न्यूटन बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बराबर यहाँ से आ जाएगा 50 किलोग्राम गुने ए। अब बराबर के इस साइड यह द्रव्यमान और त्वरण का गुना में मान है, तो अब इसको जब द्रव्यमान वाले मान को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यह गुना में है, तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। यानी कि ए बराबर मान हो जाएगा 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटा 50 केजी। अब यहाँ से देख लीजिए, यह केजी जो ऊपर नीचे है कट जाएगा, यह 50 से 100 दो बार में कटेगा। यानी कि यहाँ से अब आ गया ए बराबर, यानी कि त्वरण बराबर 2, और यहाँ से मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। यह हो गया आंसर। यदि आप यहाँ पे न्यूटन का केवल मान रहकर ही हल करते हैं, यदि इसको चेंज नहीं करते इसमें, तो आपका यह जो एसआई मात्रक है अपने मन से लिखना पड़ता। और यदि यहाँ पे हम चेंज कर दिए हैं तो एसआई मात्रक यहाँ पे बच गया है, जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है। और इसके बाद एक पॉइंट और आता है, बल का सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और एक पॉइंट यह हुआ है, अगला पॉइंट है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण या उपयोग। पहला है हम लोगों का, कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ दिया जाता है। यानी कि आप देखे होंगे कि जब टाइल्स को खिलाड़ी ऐसे अपने हाथों से तोड़ते हैं तो अपने हाथों को बड़ी तीव्र गति से मारते हैं टाइल्स पर, ताकि टाइल्स पूरा टूट जाए। यानी कि वहां पे कहा जाता है कि थोड़ा सा यदि इसको देख लिया जाए, जो हम लोगों का सूत्र निकल कर आया है F बराबर ma, इसमें होता है कि बल जो होगा वह द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी कि जिस वस्तु में द्रव्यमान अधिक होगा उसमें बल अधिक लगेगा, या जिसमें त्वरण अधिक उत्पन्न होगा उसमें भी बल अधिक लगेगा। यानी कि यह सीधा सीधा होता है। यानी कि यहाँ पे जो पहला उदाहरण है उसमें बल अधिक लगाकर खिलाड़ी टाइलों के समूह को तोड़ता है। दूसरा है, टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट के गेंद से अधिक चोट लगता है, क्योंकि कारण यह है कि टेनिस के गेंद के अपेक्षा क्रिकेट के गेंद में द्रव्यमान अधिक होता है, जिससे बल अधिक लगता है। इस हिसाब से जो अभी बताए हैं। उसके बाद तीसरा है, गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी है जो हाई जंप लगा रहा है, तो वह जब गद्दा पर कूदेगा तो द्रव्यमान में कमी होने के कारण उसे कम चोट लगेगा, लेकिन जब वही पत्थर पे या मिट्टी पे कूदेगा फर्श पे, तो उस पे उसको अधिक चोट का अनुभव होगा पैरों में। यानी कि अब चौथा देख लेते हैं, क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। यानी कि जब आप अभी आईपीएल स्टार्ट हुआ है सीजन 2023 का, आप देखते होंगे कि जब जो समझदार खिलाड़ी होता है वह जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है। और हम लोग के लोकल में जो बच्चा सब क्रिकेट खेलता है सब, तो वह कैच लेते समय हाथों को आगे की तरफ करता है सब, तो बॉल हाथ से छूट जाता है। लेकिन जो अनुभवी खिलाड़ी है वह अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है, क्योंकि जब वह पीछे की तरफ अपने हाथों को करेगा तो संवेग वहां पे शून्य हो जाएगा, और टाइमिंग जो होता है, समय जो वह कैच करने का बढ़ जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं उदाहरण में कि संवेग शून्य होने के कारण कैच आसानी से पकड़ा जाता है। पांचवा है,
कि बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। यानी कि यदि किसी कील को कहीं पे यदि गाड़ना है या हलाना है तो उसके लिए आपको हथौड़े से अधिक जोर लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हो गया कि बल का आपको अधिक उपयोग करना पड़ेगा। इसके जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन में आते हैं, उसको आप देख लें और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।